नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत में 29 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। मॉनसून की अक्षीय रेखा पश्चिम से लेकर पूरब तक दक्षिणवर्ती होने लगी है। पूरब में पहले से ही दक्षिणवर्ती हो चुकी है और पश्चिम में भी ये पंजाब और हरियाणा पर जो तराई क्षेत्रों में बनी थी अब धीरे धीरे नीचे आने लगी है। फिलहाल आज की जो पोजीशन इसकी है, पंजाब के फिरोजपुर से होकर दिल्ली तक पहुंची है और दिल्ली से ये कर्व होते हुए लो प्रेशर सिस्टम तक पहुंच गई है। लो प्रेशर सिस्टम जो कि बे ऑफ बंगाल पर डेवलप हुआ है और इस समय ओडिशा तथा इससे सटे तटवर्ती आंध्र प्रदेश के करीब बना हुआ है। ये सिस्टम पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा और यही दो सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम साथ ही साथ एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ, मिलकर पूरे देश की जो मॉनसून की स्थिति है उसमें बदलाव कर सकते हैं। बदलाव कैसे होगा ये हम आपको दिखाते हैं हवाओं के जरिए। यहाँ आप देखिए, ये जो लो प्रेशर सिस्टम आज इसकी पोजीशन यहाँ पर है और ये पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा और इससे जब भी कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम होता है मॉनसून सीजन में, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी की तरफ से उठने के बाद ज़मीनी भागों पर जब पहुँचता है तब तराई वाले रीजन में पहुंची मॉनसून की अक्षीय रेखा नीचे आ जाती है और इसी सिस्टम के साथ, इन्हीं सिस्टम्स के साथ मिलकर अपना जो एक्टिव रोल है वो प्ले करती है। तो अब ये ट्रफ आ रही है नीचे और इसके चलते यहाँ से लगभग इस तरह से अगले 24 घंटों के दौरान लगभग इस तरह से रहेगी ट्रफ और इसी ट्रफ के इर्द गिर्द ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिलेगी और अगले 2-3 दिनों तक, यानी कम से कम 31 अगस्त तक मॉनसून की अक्षीय रेखा अपनी नॉर्मल पोजीशन से दक्षिण में लगभग बनी रहेगी। ये इस तरह से रहेगी और इसी की वजह से इम्पैक्ट होगा। हवाओं में बदलाव आप देख सकते हैं। ये लो प्रेशर सिस्टम है जिसने हवाओं में पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट है वो अभी से डालना शुरू कर दिया है और मैदानी इलाकों में, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों तक जहां बारिश पहुंचने में अभी थोड़ा सा वक्त है, वहां पर भी हवाओं के रुख में परिवर्तन आज सुबह से ही दिखाई दिया। बादल भी दिखाई दिए, कहीं कहीं पर गरज के साथ बूंदाबांदी भी दर्ज की गई है और कुछ इलाकों में वर्षा भी होने की संभावना आज भी है और कल भी रहेगी। फिलहाल ये स्थिति है। साथ ही साथ ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर जो बनी है पश्चिमी घाट पर कर्नाटक और केरल के बीच में, वो भी थोड़ा सा इंटेंसीफाई हो गई है ड्यू टू दिस लो प्रेशर सिस्टम। यही लो प्रेशर सिस्टम है जो एनर्जी अट्रैक्ट कर रहा है और इसी वजह से ये ट्रफ भी थोड़ा सा एनर्जी गेन कर रही है और यहाँ पर एक्टिव रोल प्ले कर रही है। ये तो रही बात मौसमी सिस्टमों की। जो पूरे भारत में बारिश में डिफिशिएंसी है वो 10% के स्तर पर बनी हुई है, यानी कि 10% की कमी बनी हुई है और इसमें इम्प्रूवमेंट की संभावना बहुत कम है। भले ही ये लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ है और भले ही ये कई राज्यों को बारिश देने वाला है अगले कुछ दिनों के दौरान, कह सकते हैं कि सितंबर के एक सप्ताह तक, पहले सप्ताह तक बहुत अच्छी बारिश देश के तमाम राज्यों में देखने को मिलेगी। इसके बावजूद इसमें बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं आएगा, यानी 10% से ये 5-6% पर आ जाएगा, ऐसी संभावना नहीं है। हाँ, 1-2% की गिरावट इसमें ज़रूर आ सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में लगातार बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं और कई स्थानों पर यहां 29 अगस्त को भी बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो रही है। इंटेंसिटी इसलिए कम हो रही है क्योंकि जब ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है लो प्रेशर, तब ये जो मॉइस्चर है, एनर्जी है बंगाल की खाड़ी का, वो अपनी तरफ खींच रहा है और यहाँ पहले से आने वाली जो आर्द्र हवाएं थी और एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ का इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से यहाँ पर भारी बारिश हो रही थी। पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अब बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा घट रही है, लेकिन कंसिस्टेंटली लाइट टू मॉडरेट रेन कई जगहों पर यहाँ पर जारी रहने की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गंगेय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने के संकेत हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये इंटेंसिटी रहेगी और साथ ही साथ बिहार में भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। भागलपुर, नवादा, बांका, जमुई, लखीसराय से लेकर गया, पटना, सिवान, गोपालगंज, तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावना है। डिफरेंस ये रहेगा कि किशनगंज से लेकर मधुबनी तक बारिश की इंटेंसिटी पहले की तुलना में और दक्षिणी बिहार के मुकाबले, आप देख सकते हैं ये दक्षिणी बिहार का रीजन है और ये तराई रीजन है। तराई रीजन में दक्षिणी बिहार की तुलना में बारिश में थोड़ा सा कमी रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। जैसा कि इस बार आपने देखा होगा मॉनसून सीजन में ऐसी सिचुएशन बहुत कम बनी जब दक्षिणी बिहार में बारिश ज़्यादा हो रही हो और तराई वाले इलाकों में कम हो रही हो। तराई वाले रीजन में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल से लेकर पूरा का पूरा चंपारण तक ऐसा माहौल रहा इस बार कि जिस तरह से मेघालय और असम में होता है, लगातार बारिश जहाँ पर होती रहती, इसी तरह की कंडीशन यहाँ पर बनी रही, जिसकी वजह से लोगों के जीवन के लिए मुश्किलें भी पैदा हुई और बाढ़ से बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान भी पहुँचा है। फिलहाल झारखंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश का जिक्र अगर हम इस तरह करें कि उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में से होगा अगले एक सप्ताह के दौरान जहां पर लगातार मॉनसून एक्टिव रहेगा, घने बादल रहेंगे और बारिश की गतिविधियां
लगातार जारी रहेंगी। इंटेंसिटी भले डिफरेंशिएट कर सकती है, यानी इंटेंसिटी में फ्लक्चुएशन हो सकती है, कहीं पर लाइट, कहीं पर मॉडरेट, कहीं पर भारी, इस तरह की बारिश यहाँ पर जारी रहेगी। फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में वाराणसी से लेकर जो तराई वाले रीजन है, प्रयागराज में भी बारिश काफ़ी अच्छी होने की संभावना है। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर भदोही में भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा के आसार हैं। उत्तरी भागों में यहाँ पर ज़्यादा उम्मीद है। हालांकि क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम का इम्पैक्ट रहेगा, जिसकी वजह से बहुत रूल आउट नहीं कर सकते। ये जो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और भदोही, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर और बांदा, चित्रकूट का इलाका है, इन भागों में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इसके अलावा जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती और बलिया, मऊ, इन सभी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है भारी। लखनऊ में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। बहराइच में भी काफ़ी अच्छी वर्षा की संभावना है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बरेली, शाहजहांपुर और आगरा तक इम्पैक्ट लो प्रेशर सिस्टम का दिखने लगेगा। और ये कह सकते हैं कि बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, नजीबाबाद, इन सभी क्षेत्रों में भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा। मथुरा में भी बादल आ जाएंगे। हवाओं का इम्पैक्ट तो पहले से ही यहाँ पर दिखना शुरू हो चुका है। तो 29 अगस्त को यहाँ बादलों का प्रभाव और बढ़ जाएगा और बारिश की गतिविधियाँ लेकिन सेंट्रल रीजन से सटे हुए वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा हो सकती हैं, यानी लाइट रेन हो सकती है। अभी एक्सट्रीम जो पश्चिमी इलाका है, मेरठ से लेकर आगरा और मथुरा तक का, इन भागों में मुश्किल से लाइट रेन या बूंदाबांदी होगी। बारिश यहाँ पर बढ़ेगी 24 से 48 घंटों के बाद, और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश 31 अगस्त, 30-31 अगस्त के बाद देखने को मिल सकती है। फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा, पंजाब में आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही हाल रहेगा। मॉइस्चर बढ़ेगा, बादलों का प्रभाव भी बढ़ जाएगा, कई जगहों पर घने बादल भी छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा में रुक रुक कर मानसूनी बौछारें गिरने की संभावना भी बन रही है, लेकिन बहुत भारी बारिश की संभावना भी नहीं है। लाइट रेन होगी या बूंदाबांदी से ज़्यादा बारिश नहीं होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी इसी तरह की स्थितियां रहेंगी, लेकिन अच्छी बारिश के लिए यहाँ पर भी कम से कम 31 अगस्त या 1 सितंबर तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। मॉनसून के बादल ज़रूर रहेंगे और इन बादलों से बदलाव सिर्फ ये होगा कि हवाओं में नमी बढ़ने के कारण जो उमस का स्तर है वो बढ़ जाएगा और गर्मी थोड़ा और परेशान करेगी तापमान में गिरावट के बावजूद। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में लाइट से मॉडरेट बारिश होने की संभावना बनी हुई है। यहाँ राजस्थान में देखिए बहुत अच्छा परिवर्तन शुरू हो चुका है। आज भी परिवर्तन दिखा, बादल छाए, हवाओं में नमी बढ़ गई और कल से यहाँ पर दक्षिण पूर्वी राजस्थान के उदयपुर और डूंगरपुर से लेकर तमाम इलाकों में भीलवाड़ा तक, कोटा तक बारिश की संभावना है। बारिश का इम्पैक्ट हमें जोधपुर और जालौर में भी दिख सकता है। बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन अभी दक्षिण पूर्वी इलाकों में ज़्यादा बारिश की संभावना है। धीरे धीरे बारिश का इम्पैक्ट सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, इन सभी क्षेत्रों में भी दिखेगा। और इसके बाद बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, चूरू, इन इलाकों पर भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार इन भागों में करना पड़ेगा। पूर्वी इलाकों में ज़रूर 24 घंटों के बाद बारिश बढ़ जाएगी। सेंट्रल इंडिया की अगर बात करें तो गुजरात पर भी हवाओं में परिवर्तन हो चुका है और ये जो परिवर्तन हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये परिवर्तन मुख्यतः पूर्वी इलाकों में हुआ है। पूर्वी इलाकों में और उत्तर पूर्वी इलाकों में यहाँ पर बादल दिखने शुरू हो चुके हैं। कल यहाँ पर और ज़्यादा बादल दिखेंगे। पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा भी हो सकती है। सीमावर्ती रीजन में, अंदरूनी इलाकों में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, आणंद से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी तक, इन इलाकों में 24 घंटों के बाद बारिश बढ़ने वाली है। बहुत राहत भरी खबर गुजरात के लोगों के लिए है कि ये जो सिस्टम है ये वरदान साबित हो सकता है गुजरात और राजस्थान के लिए। बाकी राज्यों में, चाहे वो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सेंट्रल इंडिया में, इन सभी जगहों पर बारिश होती रही है, लेकिन गुजरात और राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में, खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश समय मौसम शुष्क रहा है। तो यहाँ के लिए वरदान साबित हो सकता है और गुजरात के लिए भी वरदान साबित हो सकता है। इंतज़ार कीजिए, सभी जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ यहाँ देखने को मिलेंगी। बारिश आपके क्षेत्र में आ रही है, बहुत राहत लेकर आ रही है।
सॉरी मध्य प्रदेश में पश्चिमी भागों पर भी बारिश बढ़ रही है। अगले 24 घंटों में आज जो संभावना थी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में मध्य प्रदेश में आपने देखा था इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और मंदसौर तथा आसपास के जो दक्षिण सीमावर्ती रीजन है इन भागों पर ड्राई वेदर आज है। बादल ज़रूर हैं लेकिन बारिश की संभावना इन दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में नहीं है। लेकिन कल इन इलाकों में सभी जगहों पर वर्षा होगी। रतलाम में भी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ उज्जैन, इंदौर में भी काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, टीकमगढ़ से लेकर सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सिंगरौली, उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट और भीलवाड़ा, छिंदवाड़ा, इन सभी बैतूल और छिंदवाड़ा इन सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है और इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्रों में क्योंकि ये सेंट्रल पॉइंट होगा जहाँ से ये सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ रहा है, तो साउथ उड़ीसा और साउथ छत्तीसगढ़ के रीजन में कई स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। लेकिन उड़ीसा के और छत्तीसगढ़ के उत्तरी जो इलाके होंगे, अंबिकापुर और साथ ही साथ कटक, बालासोर और पारादीप, इन सभी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं इंटेंसिटी लाइट रहेगी। हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दक्षिणी भागों में भारी वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन में बारिश बढ़ सकती है आज रात से और कल यहाँ पर इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। कल कई इलाकों में, इन भागों में भारी वर्षा होने की संभावना है। जबकि मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में और उत्तरी कोंकण गोवा रीजन में फिलहाल ड्राई वेदर मोस्टली रहेगा। साउथ कोंकण गोवा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। गोवा में कई जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा हाल के समय में रिकॉर्ड की गई पिछले 48 घंटों के दौरान और अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। ऑफशोर ट्रफ भी इस समय इंटेंसिफाइड है और इसी वजह से कोस्टल कर्नाटक तथा केरल के तमाम इलाकों में, लक्षद्वीप में भारी मानसून वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में, आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसूनी बौछारें गिर सकती हैं। विशेषकर उत्तरी तटवर्ती रीजन में, रायलसीमा क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और तेलंगाना में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो जगहों पर मूसलाधार मानसून वर्षा हो सकती है। 24 घंटों के बाद यहाँ पर बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो और बढ़ सकती हैं। कई जगहों पर भारी वर्षा यहाँ पर 24 घंटों के बाद दर्ज की जा सकती है। साथ ही साथ अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर इंटेंसिटी पहले की तुलना में थोड़ा कम हो रही है। पुदुचेरी समेत चेन्नई और जो तटवर्ती शहर हैं तमिलनाडु के, इन भागों में फ़िलहाल ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। लेकिन अंदरूनी इलाकों में कुछ स्थानों पर ज़रूर बारिश हो सकती है और लाइट रेन यहाँ पर होने की संभावना नज़र आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फ़िलहाल मध्यम से भारी मानसूनी बौछारें लगातार जारी रह सकती हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम पूर्वानुमान, मौसम की सभी जानकारियाँ आप तक पहुँचाने की मेरी कोशिश लगातार जारी है। धन्यवाद।